राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। एक बात बोलना चाहेंगे कि जीवन में जब तक हमें ज़रूरत नहीं होती किसी चीज़ की, वो चीज़ हम ना तो हासिल करने की कोशिश करते हैं और ना ही हम कर पाते हैं। हम हासिल वही करते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। हमें भगवान राम के माता पिता से सीखना चाहिए, भगवान कृष्ण के माता पिता से सीखना चाहिए, क्योंकि जब उनकी आयु इतनी हो गई तब उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई, और जब इच्छा जागृत हुई अवतरण जब ही हुआ, क्योंकि भगवान बिना इच्छा के नहीं मिलते हैं। इच्छा होनी चाहिए। जब इच्छा होगी तो आप रास्ते चुनोगे, जब रास्ते चुनोगे तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव भी पाओगे। हमें सीखने के लिए हर जगह से मिलता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मजबूरी समझ लो, या हमारा स्वार्थ समझ लो। जब तक हमारे कोई भी रास्ते खुले होते हैं, हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि जीवन में अगर भगवान ना चाहे तो सामने थाली भी होगी, भोजन नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान जो चाहता है वही होता है, तो हमें उनकी हर आज्ञा का पालन मानते हुए हर वो कार्य को करना चाहिए जो हमारे जीवन में घटित होता है, और हमें आगे बढ़ना चाहिए बिना शिकायतों के। हमें क्यों शिकायत करने की चीज़ है? किसी के माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ गलत हो, तो हमारा परम पिता कैसे चाहेगा कि हमारे साथ गलत हो? हाँ, वो गलत नहीं करते हैं, लेकिन हमें दुख जब देते हैं जब उनको भूल जाते हैं। भूलने के बाद वो ऐसी ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं कि तुम मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम महसूस करो मुझे। और इंसान भी उस समय भी उसे लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ जाके कर सकता हूँ, मैं वहाँ जाके कर सकता हूँ। भगवान उस समय हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि ये कितना नादान है। इतना सब कुछ देने के बाद भी जो इसको याद होना चाहिए, उसके अलावा पूरी दुनिया याद है, लेकिन दुनिया बनाने वाला ही याद नहीं है, जिसके पास हर मर्ज की दवा है, हर परेशानी का हल है, बस उसी से दूर है। तो भगवान भी कहीं ना कहीं ये सोच के अपने बच्चों के ऊपर हंसते मुस्कुराते हैं, और वो खेल समझ के देखते रहते हैं कि देखो कब तक याद नहीं करेगा। फिर थोड़ा सा और दुख देते हैं, थोड़ा सा और दुख देते हैं, और उसके बाद उन्हें लगता है कि अब ये मुझे याद करेगा। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी है ना कि उसको लगता है कि हम इसका भी हल खोज लेंगे। ऐसा करते करते पूरा जीवन निकाल देता है, लेकिन भगवान को याद नहीं करता है। वही जब भगवान दुख देते हैं और भगवान का कोई मानने वाला है, भगवान का कोई प्रेमी है, वो हर पल भगवान को याद करता है और उस दुख को शुक्रिया कहता है। क्योंकि अगर जीवन में दुख ना आए, ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य घटना है, क्योंकि हम ये बड़े अनुभव के साथ कह सकते हैं। हमने पूजा पाठ को बचपन से किया है। हमारी चाची जी आती थी तो वो देख के हैरान होती थी कि इतनी छोटी है फिर भी इसका नियम बिल्कुल पक्का है। तो वो हमें सिर्फ इसलिए साथ लेके गई कि दिखाने के लिए अपने घर में, अपने पड़ोस में, कि देखो ये इतनी छोटी है, पूजा करती है, इसका नियम नहीं टूटता है। तो उस समय हम करते थे पूजा। फिर एक समय ऐसा आया शादी के बाद कि एक ही टाइम की पूजा होती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि वो भी, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हमें बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, घर परिवार में देना पड़ता है। उस समय हमारा कहीं ना कहीं छूटता चला गया, और शायद यही वजह है कि भगवान ने हमें अपनी याद दिलाने के लिए कुछ ऐसी लीला की कि और ज़्यादा नज़दीक बुला लिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि जीवन में जो भी होता है हमारे कहने या करने से नहीं होता है।
जो भी मिलता है वो कहीं ना कहीं भगवान की ही लीला होती है। इंसान जरिया बन जाता है, इंसान उसमें बीच में भागीदार बन जाता है, लेकिन उस इंसान को हम भुला नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं ईश्वर की एक महिमा रहती है कि अगर वो अपने प्रेमी को अपने पास बुलाना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान के पास आ जाए। तो उस समय भी हमें यही समझना चाहिए कि ईश्वर की ही लीला है और ईश्वर ये चाहता है कि सब छोड़ दो, सिर्फ मेरे हो जाओ। तन से नहीं, मन से। तन से वहीं रहो, क्योंकि तन संसार के लिए बनाया है, भगवान के लिए तो मन काफ़ी है। जो क्रियाएं करनी हैं वो हमें तन से करनी है, जो रिश्ते निभाने हैं वो हमें तन से निभाने हैं। मन ईश्वर में ही लगाना है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम हर पल खुश रह सकते हैं, लेकिन हमारी परेशानियां यही हैं कि हम नहीं कर पाते हैं और दुख का कारण बन जाता है। दुख हम खुद ही निर्मित करते हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं। और जब समझ आती है, जब हम सीधा सीधा करने लग जाते हैं तो वहीं हमारे दुख गायब हो जाते हैं। हर दुख में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, ये हुआ तो इस वजह से हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे सोच का ही फ़र्क है। अच्छी सोच, अच्छे विचार हमेशा खुशी देते हैं। बुरे कर्म और बुरी सोच हमेशा दुख ही देते हैं। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बस याद रहे, कभी किसी के निर्दोष के आंसू हमारी वजह से ना आए, क्योंकि जो ताकत, जो क्षमता आंसुओं में है वो और किसी चीज़ में नहीं है। हमारी वजह से खुशी मिले किसी को, आंसू ना आए, किसी का दिल ना दुखे, किसी का घर ना टूटे, किसी का परिवार अलग ना हो। बस इतना अगर हम कर पाए तो हमें कोई और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपनी सोच ही तो बदलनी है। बस जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी उस दिन हमारे कर्म भी बदल जाएंगे। मुझे लगता है करके देखना बोलने से ज़्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।